हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबों का। जैसा कि आज एग्जाम हुआ था, पता होगा आपको, पॉलिटिकल साइंस का। तो उस पे हमने भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो एक लेंथी वीडियो हो गया, जिसकी वजह से कई बच्चों का शिकायत है कि सर इसका एकदम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ कराइए ताकि बच्चे को आंसर मिलाने में आसान हो सके। तो हमको भी लगा कि चलो ठीक है, क्यों ना एक शॉर्ट आंसर बना दिया जाए और बच्चे को सटीक आंसर तुरंत मिल जाए, क्योंकि सटीक आंसर तभी होगा जब बच्चे फटाफट सभी आंसर को डायरेक्ट करते हुए बिना किसी कंफ्यूजन का करते चले जाएंगे। हमने डिटेल इसलिए करवाया था ताकि इसके इर्द गिर्द और भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलिए, आज का जो एग्जाम रहा कैसा रहा उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और आप पहले से जानते होंगे कि जो क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछा है वो ज्यादातर आपको 11th का क्वेश्चन पूछा है, और 11th की तैयारी को अब फिर से एक बार जो भी बच्चे जहां हैं अपना मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि 11th से ही क्वेश्चन आपको आने वाले बोर्ड में भी पूछने वाला है। तो चलिए, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस, और जो अभी हमारा हाफ ईयरली एग्जाम हुआ सितंबर में उसी का ये है। तो चलिए, 80 क्वेश्चन पूछा जिसमें से आपको 50 बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? फटाफट आंसर करते जाइएगा। संविधान सभा का सबसे पहले सुझाव किसने दिया? एम.एन. रॉय ने दिया। फिर निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की गई? यानी भारतीय संविधान का जो रूपरेखा तैयार हुआ वो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत की जो प्रस्तावना चलेंगे उसमें आप चलेंगे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान भारतीय संविधान सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? प्रभावित में आप यूएस को भी रख सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव संसदीय, चूंकि हम बात करते हैं तो संसदनात्मक सबसे ज्यादा संसदनात्मक लिया गया कहां से? ब्रिटेन से। इसके लिए आंसर क्या कर देंगे? इसका बी कर देंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो पता होगा किसमें? डॉक्टर, ये क्या नाम है, महात्मा गांधी। बाकी ये सभी के सभी क्या थे? सदस्य थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के संविधान में जो राजनीतिक तत्व का सिद्धांत लिया गया कहां से लिया गया? सभी जानते होंगे, इसका आंसर क्या होगा? बी, आयरलैंड से लिया गया, यानी जिसको हम लोग बात करते हैं डीपी एसपी, जो कि भाग किसमें है? 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन, ऐसे ही बच्चे को आंसर चाहिए था इसलिए हमने सोचा चलो जल्दी से, भारत में शामिल होने वाले अंतिम रियासत कौन थे? तो वो था कश्मीर। याद रख लीजिएगा, अंतिम जो रियासत था वो कौन सा था? तो अंतिम रियासत था वो था कश्मीर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो बिना कोई डाउट, बिना कोई लाग लपेट के आपको आंसर दे देना है कि भारत में भारत ही इसका आंसर होगा, क्योंकि सबसे लंबा संविधान भारत का ही है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन, और सौभाग्य देखिए वर्तमान के भी जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी राधा कृष्णन ही है, वो सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, ये सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कैसा है? तो कठोर, लचीला और लिखित, कठोर लचीला दोनों। तो भारत का संविधान दोनों है, यानी जरूरत पड़ने पर रिजिड भी है, जरूरत पड़ने पर लचीला भी है। तो जब दोनों होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? अभी जस्ट हम आपसे बात किए थे संसदीय प्रणाली किससे लिया गया? तो वो लिया गया कहां से? तो वो लिया गया ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। फिर भारतीय संविधान का सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा गठन कब हुआ? 1946 में हुआ। पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगले क्वेश्चन चलिए, मौलिक कर्तव्य का संशोधन किस संशोधन में जोड़ा गया? तो पहले जानते होंगे मौलिक कर्तव्य जो कि 51A का भाग है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए, 51A का भाग है, और ये 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन नहीं बल्कि क्या होगा इसका? 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। चलिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हैं? तो अगर अभी का बात करेंगे वर्तमान में तो कितने हैं? 6, जबकि मूल रूप से कितने थे? 7। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, 1978 में हटा दिया गया। मौलिक अधिकार न्याय है, मतलब मौलिक अधिकार को केवल नैतिक नहीं, न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, यानी 32 का इस्तेमाल करके हम न्यायालय से इसको क्या कर सकते हैं? लागू करवा सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? वो है 21 के ए से, 2002 में जोड़ा गया था इसको। ठीक है, 21 के ए में शिक्षा का अधिकार का बात करता है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार का बात 23-24 में बात करता है, और आपसे इसमें दोनों आंसर हो जाएगा। 23 बात करता है जबरन मजदूरी पर रोक, और बाल श्रम पर रोक बात करता है कौन? 24। आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी, मतलब मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए है।
मौलिक कर्तव्य किसके लिए? नागरिकों के लिए। इसके अलावा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा। भारत में जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल हुआ था तो मौलिक अधिकार का कहीं ना कहीं हनन किया गया था। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? अभी जस्ट आपने पढ़ा था, कौन सा? तो वो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन साल 1978। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को क्या था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था, यानी आंसर क्या हो जाएगा? द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति तत्व का सिद्धांत क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी टू एस्टेब्लिश टू वेलफेयर स्टेट। इसके अलावा नीतिशक तत्व जो है भाग 4 का पार्ट है। फिर यहीं पे क्वेश्चन है आपका कि नीतिशक तत्व संविधान के किसका भाग है? तो ये भाग 4 का भाग है। समान नागरिकता संहिता, यानी देश में सभी नागरिकों को एक जैसा बराबर ट्रीट किया जाएगा, सभी धर्म जाति सभी जितने भी वर्ग के लोग होंगे। तो ये बात करता है कौन? अनुच्छेद 44। नेक्स्ट का बात करिए। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपको पता होना चाहिए, वो होता है राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो वो होता है किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका आपसे पूछा है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपसभापति, राष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है पदेन सभापति होता है कहां का? तो हो जाएगा राज्यसभा का। भारत के राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, अनगिनत बार रह सकता है। आर्टिकल 57 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। फिर उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आप इसको पर कल भी पढ़े थे। राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति पता ही होगा, आपको बताए थे 1975 में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, उस विवाद को सुलझा लिया गया। बाद में बोला गया कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जब लिखित रूप में देगा तभी क्या होगा उसे, राष्ट्रपति किसकी सलाह से? राष्ट्रपति किसकी सलाह से? लोकसभा कोई भंग वो वही करेगा, इसी के सलाह से। किसके? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। फिर उसके बाद केंद्रीय सरकार के प्रति क्या है? केंद्रीय सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? ये सवाल है कि केंद्रीय सरकार के प्रति, तो ये कहां आएगा? लोकसभा में। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह कौन संपन्न कराता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव, यहां पर आपको कंफ्यूजन दे दिया है, इसी को फिर एक आगे क्वेश्चन में डाला है। यहां पर निर्वाचन आयोग कर सकते हैं, लेकिन निर्वाचक मंडल शब्द आता है जो कि आपको अगले क्वेश्चन में डाला है। आप देखेंगे कुछ एक क्वेश्चन इसका आने वाला है। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी इसका आंसर आप करेंगे कौन सा? आंसर करेंगे डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल। संसद के किन सदनों द्वारा संयुक्त अधिवेशन को अध्यक्षता किया जाता है? यहां अध्यक्षता का बात कर रहे हैं, ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगर पूछे कि बुलाता कौन है, तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है सिर्फ और सिर्फ कहां पे? लोकसभा में। सभी जानते हैं कोई भी विधेयक धन विधेयक है यह कौन तय करता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है ये तय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है, यानी कि स्पीकर ऑफ द हाउस जो है वो तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में शून्यकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? इनमें से किसी से भी नहीं लिया गया शून्यकाल की व्यवस्था। भारत के उपराष्ट्रपति, उनके पद से उन्हें कौन हटा सकता है? देखिए, उपराष्ट्रपति को उनके पद से तो कोई भी होगा तो उसे हटाने का काम कौन करेगा? सांसद करेगा, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं कितने सदस्य? पहले 2 था, अब वो भी नहीं है। 12 जो है वो राज्यसभा, 12 जो है राज्यसभा से होंगे, और पहले 2 था वो भी खत्म हो गया, एंग्लो इंडियन का प्रावधान, यानी अब वो एक भी व्यक्ति को नहीं कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? जब लोकसभा बनने की आयु 25 वर्ष है तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री बनने की आयु कितनी होगी? 25 वर्ष हो जाएगी। राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? भैया राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होता है, तो कोई कर ही नहीं सकता राज्यसभा को भंग, तो निम्न में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी क्या है कि बड़ी है। लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कल भी हम आपको बताए थे 550, पहले था 552, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा पाटिल। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री, मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष और द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला और दलित रूप से जनजातीय रूप से ये पहली महिला।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की अधिकतम अवधि क्या होती है? कई बच्चे इसमें फंसते हैं, इसलिए इसका आंसर सही कर लीजिएगा, 6 महीने 6 सप्ताह। 6 महीने 6 सप्ताह। निम्न में से कौन शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है? विधायी, कार्यकाली, न्यायिक और विधेयक लाना। तो सभी बच्चे इसको भी जानते होंगे, ये सब शक्ति उनके पास है, ये नहीं है। कौन सा? तो डी आंसर नहीं होगा। ठीक है, डी आंसर इसके हिसाब से होगा जो उनके पास नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में देश का कार्यवाहक रूप से कौन चलाता है? तो बच्चे कार्यवाहक के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश चलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत को राष्ट्रपति की प्राकृतिक स्थिति क्या है? तो भारत में राष्ट्रपति की जो प्राकृतिक स्थिति है वो नाम मात्र कार्यपालिका है। भारत को अपने राष्ट्रपति पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग उसे महाभियोग लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो देखो यही सवाल पीछे भी था, वहां निर्वाचन आयोग दे दिया था, यहाँ निर्वाचक मंडल है। एक्चुअली में यही होगा, और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के वे मेंबर जो चुने जाते हैं, और इसके अलावा विधानसभा के भी मेंबर होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पता है, केंद्रीय अगर मंत्रिमंडल है तो अध्यक्षता बेकार में, आप समझ ले, पीछे भी टॉपिक आया हुआ था, तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का बात है तो उसमें मेन पावर प्रधानमंत्री के पास होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर जो है वह पहले अध्यक्ष थे, वर्तमान में ओम बिरला है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर किस पे करता है? जनसंख्या पे, क्योंकि राज्य का आकार अलग अलग हो सकता है ना, सभी राज्य का आकार अलग अलग हो सकता है, इसलिए उसकी जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यानी इनडायरेक्ट वे से। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पीआर सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकती है 250, लोकसभा का 550। चलिए अब हम लोग 58वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष से सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद अगर कार्यकाल पूछेगा तो कितना साल का होता है? तो 6 वर्ष का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद लोकसभा के मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट कौन डालता है? तो निर्णायक वोट डालता है लोकसभा का अध्यक्ष। जब कभी बराबरी का स्थिति हो जाएगा तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह जिधर डालेगा उसका राइट डिसीजन हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके पास होता है? सब एक ही क्वेश्चन आपको बार बार कर दिया। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके पास होगा? प्रधानमंत्री के पास होगा। भारत में कौन सी मंत्रिपरिषद का अंग नहीं है? इसमें से उप मंत्री, राज्य मंत्री, उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री। इसमें कौन होगा? उपराज्यपाल जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मेंबर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्र सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र सूची पर कानून, यही सवाल पूछा ना कि केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून, राज्य सूची पर कानून कब बना सकता है? इनमें से सभी स्थिति में यह बना सकता है। इसके अलावा निम्न में से कौन सा भारतीय संघात्मक व्यवस्था की एकात्मक विशेषता है? याद रखिए, एकात्मक विशेषता का मतलब हो गया कि जहां पर हम कह सकते हैं कि संघात्मक के साथ साथ एकात्मक है, तो वो हो जाएगा एकल नागरिकता। यानी ये हमारा जो है एकल नागरिकता वो दिखाता है एकात्मकता को। एक राष्ट्र एक चुनाव किससे संबंधित है? तो एक साथ चुनाव कराना। राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है शक्ति होती है वो 356 है, जबकि जो राष्ट्र में होगा वो 352, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 356, आंसर बी। उसके बाद भारत में राज्यों की सीमाओं को कौन बदल सकता है? तो राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना सर्वोच्च न्यायालय, किसके पास है? संसद के पास है। अब भारतीय संघ में राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? फिर वही सवाल है, भारतीय संघ में राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री, तो यहां पर कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री। कार्यकारी पूछ देगा तो राज्य का कौन हो जाएगा? वह राज्यपाल हो जाएगा, और केंद्र का पूछ देगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, शक्तियों के वितरण संबंधित विवादों को कौन सुलझाता है? तो शक्ति के वितरण से संबंधित अगर मामला फंसेगा तो सर्वोच्च न्यायालय दोनों को संभाल लेगा, यानी केंद्र और राज्य के बीच लड़ाई होगा तो सर्वोच्च न्यायालय संभालेगा। समवर्ती सूची और केंद्र सूची के बीच में अगर टकराव होगा तो यह स्थिति को कौन सा, या मतलब किसकी तरफ प्राथमिकता दी जाएगी? तो केंद्र की तरफ ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषता यह है कि ये एकात्मक झुकाव की तरफ है। ठीक है, एकात्मक झुकाव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एकात्मक की तरफ है, यानी सेंटर के पास थोड़ा ज्यादा पावर है। केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य प्रशासक कौन होता है? केंद्र शासित प्रदेश का वैसे देखिए चलाने का काम उपराज्यपाल का होता है, लेकिन अगर पूछे मुख्य प्रशासक कौन होता है तो डायरेक्ट किसके हाथों में चला जाता है? राष्ट्रपति के हाथों में। तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए 72वें क्वेश्चन की तरफ चलिए। सकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य के बीच में, मतलब फेडरलिज्म से संबंधित है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित है सकारिया समिति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो अभी आपने पीछे भी पढ़ा था, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के। भारतीय संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति पर किसको निर्णय लेने का शक्ति है? तो अवशिष्ट शक्ति पर क्या काम करने का किसके पास है?
केंद्र के पास है, 3 तरह का होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक अंतिम होता है कौन, अवशिष्ट। अवशिष्ट पदाधिकार किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है। भारतीय संविधान एक मजबूत राज्य का निर्माण करता है, ठीक है, एक मजबूत राज्य। ये राज्य शब्द है जो कि आप इसको आप नेशनल लेवल पे देश ही समझ सकते हैं, क्योंकि राज्यों का भारत क्या है, समूह है, इसलिए इसका आंसर राज्य हो जाएगा। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है, पुलिस। पुलिस जो है वो किसका मामला है, राज्य सूची का मामला है। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें केवल एक स्तर की सरकार होती है, एकात्मक। क्या कहते हैं, एकात्मक। और भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है, तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, यानी तीनों न्यायपालिका आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। और आज का अंतिम सवाल हमारा है कि संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं, निम्न सदन को लोकसभा, उच्च सदन को राज्यसभा। ये दूसरी सभा है और ये पहली सभा है। तो आई होप आपको बहुत कम समय में हमने प्रयास किया कि सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। बाकी फिर हम लोग इसी क्वेश्चन के लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।